राजधानी रांची में भारी कर्ज और नौकरी छूटने से टूटा परिवार, सामूहिक आत्महत्या की कोशिश। एक की मौत, दो की हालत गंभीर। राजधानी रांची से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। अरगोड़ा थाना क्षेत्र के न्यू एजी कॉलोनी में रहने वाले एक ही परिवार के 3 सदस्यों ने कर्ज और आर्थिक तंगी से परेशान होकर सामूहिक आत्महत्या का प्रयास किया। इस दर्दनाक घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान मिहिर के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि परिवार पिछले कुछ समय से भारी कर्ज के बोझ तले दबा हुआ था। इसके साथ ही नौकरी छूटने और लगातार बढ़ते घरेलू खर्चों ने उनकी आर्थिक स्थिति को और बिगाड़ दिया था। किराया, बच्चों की पढ़ाई, इलाज और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना परिवार के लिए मुश्किल होता जा रहा था। घटना की जानकारी उसी मकान में किराए पर रहने वाले अन्य लोगों ने पुलिस को दी। स्थानीय लोगों के मुताबिक 3 दिन पहले परिवार ने कहा था कि वे कोलकाता जा रहे हैं, लेकिन सोमवार को घर के अंदर से तेज आवाज आने के बाद संदेह हुआ। जब दरवाजा खुलवाया गया तो परिवार की बेटी ने पूरी स्थिति बताते हुए कहा कि आर्थिक परेशानियों के कारण सभी ने आत्महत्या करने का फैसला कर लिया है। सूचना मिलते ही अरगोड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। महिला को अचेत अवस्था में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया है। फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए हैं। अरगोड़ा थाना प्रभारी अनिल कुमार तिवारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि परिवार अत्यधिक खर्च, कर्ज और आर्थिक तनाव से जूझ रहा था। हालांकि पूरे मामले की जांच की जा रही है और सभी पहलुओं पर पुलिस गंभीरता से छानबीन कर रही है। यह घटना एक बार फिर इस बात की ओर इशारा करती है कि बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और कर्ज का दबाव किस तरह परिवारों को मानसिक रूप से तोड़ देता है। विशेषज्ञों का मानना है कि समय पर सामाजिक सहयोग, परामर्श और सरकारी सहायता मिल जाए तो ऐसी त्रासद घटनाओं को रोका जा सकता है। मैम, आप लोगों को पता ये कैसे चला था कि नीचे में इस तरह की घटना हुई? बार बार एक ही बात। आज जब हम अपनी बेटी को लेकर आ रहे थे ना, तो घर के अंदर से बहुत आवाज़ आया। स्कूल से जब हम आए यहाँ पहुँचे तो बहुत ज़ोर से आवाज़ आया, जबकि ये लोग हम लोग को बताए थे 3 दिन पहले, फ्राइडे नाइट को बताई थी इसकी मम्मी कि हम लोग जा रहे हैं कोलकाता हम लोग 1-1.5 हफ्ते के लिए जा रहे हैं, आप अपना गेट वेट बंद करके रहिए। तो हम सोच रहे थे कि नहीं है घर पे कोई, सब चारों तरफ से बंद था और लाइट वाइट भी ऑफ रहता था, तो लगा कि ये लोग नहीं है। हम 3 दिन से यही सोच रहे थे, बट आज अचानक घर के अंदर से बहुत जोर आवाज़ हुआ, कुछ चेयर गिरने का या जो भी आवाज़ था, तो हमको लगा कि कुछ घुस गया है, कोई चोर और घुस गया या क्या बात हो गया। तो हम चेक किए, चारों तरफ से दरवाज़ा बंद था, बट हम फिर यहाँ पर आए और हमको लगा कि अंदर कुछ तो बात है। इतना जोर आवाज़ कैसे होगा, चूहा तो आवाज़ करेगा नहीं इतना जोर। जब बहुत जोर खटखटाए तो उनकी बेटी खोली, वो भी थोड़ा सेंसलेस ही थी, पिल्स खाई हुई थी। तो वो हम बोले कि तुम लोग अंदर हो, और बोले कि कलकत्ता गए क्यों? तो बोली मम्मी बोली थी कि ऐसा बोलने के लिए। हम बोले तो तुम लोग कर क्या रहे हो अंदर? तो बोल रही हम लोग तीनों सुसाइड कर रहे हैं। हम बोले क्यों, क्या हो गया? तो भैया बोल रही है कि भैया फांसी लगा लिया है और हम और माँ पिल्स खा लिए हैं, और वो भी बेहोशी हो रही थी। तो हम भाग के अंदर गए, देखे उसकी माँ ज़मीन पर पड़ी हुई थी और पूरा बेहोशी के हालत में थी, और बेटी भी आधा आधा बेहोश थी। और बेटा को देखे तो वो नीचे गिरा हुआ था, फंदा लगा हुआ था। हम बोले ये गिरा कैसे? तो बेटी बोली कि हम चाकू से काट दिए उस फंदा को। तो क्या आर्थिक तंगी ही? हमको नहीं पता, कोई रीज़न हमको नहीं पता। हम पूछे बेटी से कि क्या हो गया, क्यों ऐसा करे तुम लोग? तो बोलती है कि भैया का नौकरी छूट गया था, तो भैया बोला कि अब हम नहीं जिएंगे, मेरा नौकरी छूट गया, अब हम क्या करेंगे, तो इसलिए ऐसा किया। और बाकी हमको कुछ पता नहीं, और जो बताई बेटी वही हम आपको बताएं। पुलिस को कैसे पहुंचे? क्या हम तो बस घबरा गए, हम तो पड़ोसी लोग को बुलाए, निकले तो जो भी किए हैं पड़ोसी लोग की हमको नहीं पता। कहाँ पर उनकी जॉब थी? कलकत्ता में लड़का का जॉब, जो सुसाइड किया ना वो कलकत्ता में जॉब लगा था अभी 1 महीने पहले। अच्छा, आप कभी परेशानी डिस्कस नहीं हुई? नहीं, ये लोग कुछ भी हम लोग से नहीं बताए थे कि क्या परेशानी है क्या नहीं, कुछ भी बात नहीं हुई थी हम लोग से। सब तो ठीक ही लग रहा था, अचानक ये लोग क्या। माँ इनकी एडवोकेट है? हाँ, अभी तो नहीं, मतलब अभी प्रैक्टिस में नहीं थी, 2-3 साल से नहीं थी। हाँ ठीक है, ठीक छोड़ दीजिए, परेशान मत कीजिए। रहे हैं उसके अनुसार हम लोग को अभी तक यही पता चला है कि इनका कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, जिसके कारण जो है ये फैमिली जो है सुसाइड का प्रयास किया है, जिसमें एक व्यक्ति जो है हैंगिंग किए, जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। बाकी 2 लोगों को, जो उनकी माँ और उनकी बहन थी, उनको हम लोगों ने हॉस्पिटल भिजवा दिया था, गुरु नानक हॉस्पिटल, वहाँ उनका इलाज चल रहा है।
क्या फाइनल परिवार के लोगों से, किसी अन्य लोगों से बात हुई है क्या परिवार के लोगों से, कुछ बता पा रहे हैं? अभी देखिए दोनों उनकी माँ और बहन और वो जो भाई तो डेथ कर गए हैं, माँ बहन हैं, लेकिन अभी उनका इलाज चल रहा है, इसलिए हम लोग उनको उनसे ज़्यादा पूछताछ नहीं कर पाए हैं। लेकिन जो अभी थोड़ा सा जो पूछताछ किए हैं या अगल बगल के लोगों से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार बताया गया है जो कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम था और उनका जो डेथ कर गए उनका जॉब नहीं लग रहा था, जिसको लेकर भी इन लोग ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में थे, उसी को लेकर एक कदम उठाया। ठीक है।